जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यू लेटेस्ट वीडियो में। आपका स्वागत है आपके अपने लव यू अनुराग 1407 की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्वागत नहीं करोगे हमारा भाई? और दूसरी बात यार देखो, मैंने जो आज वीडियो बनानी है ना, वो इस पर्पस के ऊपर बनानी है कि लोग कहते हैं कि आदमी की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, कोई कहता है कि औरत की ज़िंदगी बहुत आसान होती है। मेरे भाई, दोनों की ज़िंदगी एक समान होती है अगर आप देखें तो, लेकिन आदमी की जिंदगी थोड़ी सी थोड़ी सी लिटिल बिट थोड़ी सी प्रॉब्लम भरी होती है। बिकॉज क्योंकि यार एक आदमी जो है ना वो पिसता है। एक आदमी जो होता है ना, एक घुन होता है जो गेहूं के साथ पिसता रहता है। उसको पता नहीं होता कि वो किधर जाए। इधर जाए तो पिसे, इधर जाए तो पिसे, तो जाए कहाँ जाए। आप सोचोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आई थिंक कुछ लोग समझ भी चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो क्या होता है, आज मैं जिस जगह पे हूँ, आज मुझे कितने ही लोग ताने दे रहे होंगे, कितने ही लोग क्या कुछ बोल रहे होंगे। हो सकता है नेहा भी बहुत कुछ बोल रही है, उसके रिलेटिव भी बहुत कुछ बोल रहे हो। तो जिनको जो बोलना है वो बोलते रहो, क्योंकि 2022 में जो घटना घटी है वो मैं जानता हूँ, नेहा जानती है और इसके कुछ जानकार जानते हैं। बाकी जो नहीं उगलेंगे, हम बाकी चीजें उगलते रहेंगे। जो भी चीजें सच्चाई थी, सारी जो भी थी वो हम बताते रहेंगे। जो भी जिनके मन में सवाल आएगा जब पूछेंगे तो हम बताएंगे, और जो पहले बताया हुआ है वही जवाब मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि मैंने उस टाइम कुछ और बोला, आज कुछ और बोला। राइट। खैर, इसको साइड करते हैं। दूसरी बात लेके आते हैं जो मैं बताने वाला था आपको, जो मैं बोलने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, सबसे बड़ी बात, आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ ना, आज मैं जहां पे भी मौजूद हूँ, आज मैं 2022 से लेके अब तक जिस तरह से मैं निकला हूँ वो मैं जानता हूँ। यहाँ मैं बिल्कुल शांत बैठा था, चुपचाप, किसी से कुछ बातचीत नहीं, ना तो घर वालों से कुछ बातचीत, ना किसी को कुछ शेयर करना। उसके बाद से आज मैं जितना बोल रहा हूँ, आई नो कि मेरे को इस टाइम पे लोग देखते हुए, हो सकता है जहाँ पे मेरी कंप्लेंट होगी वहां पे भी वो लोग मुझे इस टाइम पे देखेंगे ना, जिस तरह से मैं खुश दिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, खिलखिला रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, उछल कूद कर रहा हूँ। एक बात आओ, कई लोग मुझे कहते हैं जिस तरह से तू ऐसे उछल कूद कर रहा है, जिस तरह से तू खुश रहता है, जिस तरह से तू वीडियो बना रहा है, इस तरह से कैसे पता लगेगा कि तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। एक बात बताओ, मेरे साथ जो हुआ है वो हुआ है, भगवान जी को पता है। बाकी इंसान माने ना माने फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, मैं क्या इस चक्कर में उदास बैठे रहूं? अपने आप को इतनी हिम्मत से उठाया तो मैं खुश ना रहूं? क्या मैं उछल कूद ना करूं? जैसे मैं पहले था वैसा ना रहूं मैं? क्या मैं मेरे को खुश रहने का अधिकार नहीं है? दूसरी बात, एक, आज मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ उसमें सबको हो सकता है मैं गलत लग रहा हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है मैं सही लग रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना यार, देखो, अगर मैं उस टाइम पे, देखो आज मैं नेहा के साथ जो भी कर रहा हूँ, मैं उसके साथ ना रहने का जो फैसला कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। कुछ लोग भी जानते हैं बट वो अनदेखा कर रहे हैं। राइट। कोई दिक्कत नहीं है, अनदेखा करो। मैं जानता हूँ, भगवान जानते हैं, काफी है। लेकिन मेन बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि एक आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। अगर मान लो मैंने जो अभी फैसला लिया है, अगर मैं इसके विपरीत फैसला लेता, जैसे कि मैं अपनी मम्मी पापा को, जैसे कि ये चाहती थी कि मैं अलग रहूं इसके साथ, मम्मी पापा को बिल्कुल छोड़ दूं, किनारा कर दूं उनको, तो क्या मैं आप सबके लिए अच्छा बन जाता? टेल मी, क्या मैं आप लोगों के लिए अच्छा बन जाता माँ बाप को किनारा करके? आप बताइए ना मुझे। क्या आप उस टाइम पे मुझे नहीं कोसते? जो लोग मुझे इस टाइम पे कोस रहे हैं ना, वो लोग मुझे उस टाइम पे भी कोसते, बिकॉज वहां पे भी मैं ही गलत होता, यहाँ पे भी आप लोगों को मैं ही गलत लगूंगा। कितने ही लोग होते हैं जिनकी जो बंदे होते हैं ना, उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद उनकी जब पत्नियां आती हैं, पत्नी आती है, सॉरी पत्नियां कह रहा हूँ, पत्नी जब आती है तो क्या होता है, कुछ पत्नियां अच्छी निकलती हैं तो कुछ पत्नियां खराब निकलती हैं। मैं ये नहीं कहता सारी लड़की ही बेकार है, लड़के भी बुरे निकलते हैं भाई, पति भी बेकार हो जाते हैं पत्नी के लिए ना। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो, वो पत्नी आई, घर पे आई, कुछ घर को बना गई तो कुछ घर को डुबा गई या फिर बिगाड़ गई। राइट। उसमें क्या होता है कि अगर पति अपनी पत्नी की बात सुने तो वो चोरू का गुलाम कहलाएगा। अगर एक आदमी अपनी पत्नी की ना सुने, माँ की सुने, तो माँ के दुपट्टे से लिपटा रहता है, पत्नी की तरफ से ये होगा। मतलब आदमी जहां भी जाए ना, सामने वाला बंदा जो पीछे जिसके पास नहीं गया है वो बंदा उसको सुनाएगा ही। समझ रहे हो? तो अगर मैंने आज ये फैसला लिया है अपने माता पिता को ना छोड़ के इसको छोड़ने का फैसला लिया है, बिकॉज सिर्फ एक रीजन नहीं है। एक रीजन हो तो बताओ ना भाई। एक रीजन नहीं है। सिर्फ बात अलग होने की होती ना तो आज नेहा के साथ रह लेता।
बात मेरे माता पिता की इज्जत की थी, बात मेरी इज्जत की थी, बात मुझे पागल करार देने की है, बात मेरे अंदर हवस है इसकी है, बात मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई है इसने, बात मेरे माता पिता के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई है। तो अगर आप लोग मुझे खुल के बताओ, अगर मैं इसका साथ दे दूं, माता पिता से दूर हो जाऊं बिल्कुल, तो क्या आप लोग मुझे उस टाइम पे अच्छा मानोगे, बहुत अच्छा मानोगे क्या? क्या तब आप मुझे ताने नहीं मारोगे क्या, जब मेरे माता पिता अकेले रहेंगे, उनका एक ही इकलौता बेटा हूं मैं? नहीं मारोगे ताना? कितने ही लोग होते हैं, आजकल का टाइम ऐसा है ना, आप जितने भी मेरे माता पिता समान जितने भी आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग मुझे बताओ, आपकी बेटे की आपने शादी की, कितने ही बेटे ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की बात सुन के अपने माता पिता को साइड कर देते हैं। कोई वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है, कोई रास्ते में छोड़ देता है, कोई कहीं छोड़ देता है। अगर मैं वही चीज करता तो क्या सब लोग मुझे सही मानते क्या? क्या तब मुझे ताना नहीं मिलता क्या? क्या तब मुझे भगवान के सामने अपने आप को नहीं दिखाना होता क्या? आज जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, बिकॉज क्यों? क्योंकि यार मैं मरने तक की नौबत पे आ गया था, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है इसने, मेरे माता पिता और सिस्टर और चाचा के तक को नहीं छोड़ा इसने, किसी को नहीं छोड़ा इसने। कैसे कैसे मैं इसके साथ रह लूं, बता दो मुझे आप। अ, अगर एक देखो यार, जो एक हवस से भरा इंसान होता है ना, वो इन सारी बातों को किनारा देकर, मतलब किनारे कर कर, साइड कर कर अपनी पत्नी के साथ रह लेता। इन सब चीजों को छोड़कर जो इसने की, मेरे माता पिता चाहे मेरे साथ जिनके साथ भी किया है ना, तो वो सब साइड करके एक जो हवस से भरा इंसान होता है, ध्यान से सुनना, एक हवस से भरा इंसान जो होता है ना, वो इन सब चीजों को साइड करके अपनी पत्नी के साथ रहता, क्योंकि उसको वो सुख मिल रहा है जो उसको चाहिए एक्चुअल में जो है वो। मैं तो वो हूं नहीं, तो कैसे ये कह सकती है कि मैं हवस से भरा हूं? अगर ऐसा होता तो मैं ये सब चीजों को छोड़ के मैं इसके साथ रहता, इसके पल्लू से लिपटा रहता। तो नेहा, मैं मेरे खिलाफ जो भी चीजें तूने करी हैं, जो भी चीजें तूने कही हैं, वो तुझे जो सही लगती है तू बोल, बिंदास बोल, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। मेरी तरफ से तुझे कोई धमकी नहीं मिलने वाली। तूने तो मुझे पुलिस तंग की धमकी दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, 2022 में तेरे पे कंप्लेंट होती ना तो मजा आता। लेकिन अब जो चीजें हो रही है ना, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो चीजें अब हो रही हैं वो मेरे अनुसार हो रही हैं। और कहीं ना कहीं तो उनका हाथ भी है, प्रभु का हाथ ना, महादेव जी का हाथ है, इसलिए आज जो चीजें हो रही हैं, तो वो चीजें जब होंगी, बहुत चीजें ऐसी भी होंगी कि मेरे खिलाफ भी होंगी, क्योंकि लड़कों के लिए, जैसे मैंने कल भी बताया आपको, कि लड़कों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि उसको सेफ साइड कर सके, या फिर वो अपनी सही चीजें रख सके अपने सबके सामने ना। तो मुझे पता है कि मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आगे चल के, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन चीजों से, क्योंकि यार मैंने कल भी बताया, जो होगा देख लिया जाएगा। और मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया है, मैं पहले कह रहा हूँ किसी ने भी। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। मैं जो समझता हूँ, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं क्यों झुकूंगा, मैं क्यों डरूंगा किसी धमकी से? आज मैं 2022 से यहाँ तक पहुंच गया हूँ, तो आप लोगों को लगता है क्या मैं इस काउंसलिंग से मैं डर के उसके साथ रहने लग जाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं। वहां पे हो सकता है मुझे थोड़ा सा बोलने की कोशिश भी की जाए, थोड़ा सा समझाने की बहुत कोशिश की जाएगी। जो लोग मुझे समझाएंगे ना, जो आदमी, मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपके माता पिता के साथ ये चीजें होती, अगर आपकी बहन के बारे में इतना सब कुछ बोला जाता, आपकी माता के बारे में इतना सब कुछ बोला जाता, क्या आप लोग रहते? रहते? कोई नहीं रह सकता। और दूसरी बात, उन लोगों के बारे में बोला तो बोला, अपने पति तक को नहीं छोड़ा। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया था ना उसके लिए, कि ले भाई संभाल अपने पति को। घर तक दे दिया था उन्होंने, अपने दोनों हाथ काट दिए थे यार। क्या है उनके पास? कोई घर है क्या हमारे पास? कुछ बचा? इसके कहने पे घर के नाम, मेरे नाम पे कागज कर दिया गया था, और मेरे से भी कागज ही अपने नाम पे करवाने के लिए पीछे पड़ी हुई थी ये और इसके कुछ जानकार लोग। कहां से मैं गलत हूं भाई? घर का कागज इसने छुपा लिया, मैं मरने के लिए चले गया तो उसने घर का कागज छुपा लिया, क्योंकि जब मैं वापस आया, जब मैं अम्बेडकर हॉस्पिटल से आया, जब मैंने सोचा कि यार ये चीजें गलत हैं, बहुत मुश्किल से, कहते ना, अपने माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही थी ना मेरे उस टाइम, समझ नहीं पा रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था। पहले बात, मेरे माता पिता से मेरी बातचीत बंद हो गई थी यार। अब इसकी तरफ से इस तरह से व्यवहार हो रहा था, तो मैं सोच में पड़ गया था कि यार मैं एक्चुअल में मेरा कौन है इस टाइम। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कौन है इस टाइम।
आप मानोगे नहीं, इतने इसने इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी मैंने इसके लिए 10,000 रुपये रख के गया था इस टाइम पे जब पढ़ने के लिए गया। उसने वो तक नहीं बताया किसी को 10,000 रुपये रखे, मैंने लिखा था लेटर में कि कुछ रुपए रख के गया हूँ, वो तक नहीं बताया था इसने। कागज घर का छुपा दिया, चाबी तक नहीं दे रही थी। कैसे कैसे घर की चाबी इससे ली है मैंने, चाबी भी नहीं दे रही थी घर की ये। ठीक है, तो आप खुद सोचो ना, मैं कहाँ से गलत हूँ यार, मैं कहाँ से गलत हूँ। मैंने क्या नहीं किया, अपने माता पिता तक से बात करनी बंद कर दी। वो गली से जाते भी थे ना, मेरा मन करता था देखने का, मैं छत पर से देखता भी था, लेकिन ऐसे ऐसे करके थोड़ा एटीट्यूड में देखता था। मतलब सोचो एटीट्यूड में देखता था, मैं कैसा हो गया था, मैं इतना घटिया इंसान हो गया था मैं यार। आखिर मैं आज अपने आप को उठा के यहाँ तक अपने आप को सही कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे को दिखा ना कि यार ये तो बिल्कुल ही मेरे माँ बाप को बिल्कुल दरकिनार करने की बात कर रही है, बिल्कुल नहीं आएंगे घर में, वो कह रही है। जब मैं नहीं मान रहा था इस चीज को, तो मेरे को इसने लास्ट वर्ड इसने ये बोला था, ठीक है ले आना ऊपर रखना, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं होगा, आपको जो करना है वो करना, लेकिन मेरा उनसे कोई मतलब नहीं होगा। आप मेरा उनसे कोई मतलब यार, तू उनके घर में रह सकती है कमीनी, तू उनके घर में रह सकती है और तेरा उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तूने उनके ऊपर ये सब इल्जाम लगा दिए, तो तब शर्म नहीं आई कमीनी, तब शर्म नहीं आई तुझे। मेरे को इसने बोला, सबको क्या बोला इसने, कि इन्होंने मुझे घर के अंदर मारा भी है। पर मारा था तो आवाज क्यों नहीं उठाया भाई? घर के अंदर तेरी चिल्लाने की हंसने की आवाज आती थी, हंसने की, ना कि चिल्लाने की। चिल्लाने की आवाज नहीं आई तुम्हारी कभी, रोने की आवाज नहीं आई तुम्हारी कभी, सिर्फ और सिर्फ हंसने की आवाज आई। आप लोग मानेंगे नहीं, मैं ड्यूटी निकलता था 11 बजे के बाद, ये सीधा अपने घर पहुंच जाती थी, सीधा अपने मायके पहुंच जाती थी। जब मैं आने को होता था ऑफिस से, कभी ऐसा हुआ कि ट्यूशन घर पे पढ़ाती थी आके, नहीं तो फिर ये वहीं पे बच्चों को बुलाती थी, वहीं पढ़ाती थी। और मैं जब घर पे आने का टाइम हो जाता था ऑफिस से, तो उसके बाद से ये कुछ समय पहले वहां पहुंच जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे आने के बाद आती थी। क्या था ये भाई? अगर मायके में ही रहना था तो शादी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मायके में रहना तो जिंदगी भर मायके में पड़ी रहती। क्यों खामखा मेरे को मरने की धमकी, मैं मर जाऊंगी, मैं ये करूँ, हाथ पे निशान निशान क्यों बनाया था बे? इन सब चीजों के लिए क्या? बाकी यार ठीक है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है। मैं आप लोगों से एक विनती कर रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी अ, मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने भी जो भी लोग हैं, जिनके साथ भी अगर ऐसी चीजें होती है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप पहले कदम में ही अपनी आवाज उठाओ। अगर आप नहीं उठाओगे तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप किसी को कहने लायक नहीं रहोगे। आज मैं कह रहा हूँ, आज मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, किसी को विश्वास करवाने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मेरे सच बताने के बावजूद भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक आदमी को एक सही चीज को साबित करने के लिए सबूत देने पड़ते हैं, तो वो सबूत लेके बैठा हूं। और एक झूठे इंसान को सिर्फ आंसू दिखा दिए जाए उसके चेहरे, क्योंकि वो लड़की है, आंसू दिखा दिए जाए तो वो सही है। मैं इतना जानता हूँ, और मुझे पता है कि 8 तारीख को कुछ ऐसा ही सीन हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं निडर होके लगे रहूंगा। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तो मैं निडर होके लगे रहूंगा। हो सकता है वहां से मुझे थोड़ा सा, थोड़ी सी कहते हैं ना कि धमकी वाले डायलॉग भी मिल सकते हैं सुनने को। मतलब कि धमकी नहीं, मतलब गुस्से वाले डायलॉग भी। मुझे डरना नहीं है, साथ रहना ही नहीं है तो मार दो, साथ नहीं रहूंगा, बात खत्म। जिंदा रहना है मुझे, खुश रहना है, मतलब सिर्फ जिंदा नहीं रहना, मुझे लाश नहीं बनना है मुझे। ठीक है, जो मैं बन गया था 2022 में। बाकी आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहा हूँ यार, प्लीज प्लीज विनती है, अपनी आवाज बुलंद करो, अपनी परेशानी को दबा के मत बैठो, अपनी आवाज उठाओ। क्योंकि आज आवाज नहीं उठाओगे तो कल को उठाने लायक नहीं रहोगे आवाज। गलत चीज पे आवाज उठानी जरूरी है। मैंने शुरुआत में वो चीज नहीं करी थी, इसलिए आज मेरा ये हाल हो चुका है, जो कि आज मैं सबकी नजरों में खराब हो चुका हूँ। मैं खराब हूँ, खराबी सही, बट मैं सही हूँ, वो काफी है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखो। बाकी बस मैं आप लोगों को इतना बोलूंगा कि खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तनाव मुक्त रहो, और अपनी अपनी जिंदगी में जबरदस्त रहो। क्योंकि टेंशन देने वाले बहुत मिलेंगे, बट उसको अटेंशन नहीं देना। अपनी आवाज को बुलंद रखो, अपने आप के ऊपर गलत चीजों को कभी भी झेलो मत, कभी भी मत झेलो। समझ रहे हो? आजकल कहते हैं ना, पहले कहते थे कि लड़कियां सेफ नहीं है, आज के टाइम में भाई लड़के भी सेफ नहीं है। तो रिक्वेस्ट है, अपनी आवाज बुलंद करो, और सही हो तो, बाकी गलत हो के तो जितनी भी आवाज बुलंद कर लो भाई, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो रिक्वेस्ट है,
प्लीज आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति हो या ऐसी कोई लड़की हो जो कि डिप्रेशन में जा रही हो धीरे धीरे, उसको प्लीज संभालो, उससे बात करो, उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि वो धीरे धीरे डिप्रेशन के साथ साथ जाने के साथ साथ वो अपना को खत्म करने के चांस भी ले सकती है या ले सकता है। तो प्लीज ऐसे लोगों की सहायता करो प्लीज यार, रिक्वेस्ट है आप सबसे। बाकी आप सभी को हर हर महादेव जी। और टेंशन को टेंशन नहीं देना, यू नो वेरी वेल। कल क्या हुआ था भूल जाओ, कल क्या होने वाला है वो भूल जाओ। आज जो है जितना है उसमें खुश रहो। आप सही हो तो अपनी आवाज उठाओ, डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कैसी भी धमकियां मिल जाए, चाहे कैसी भी बातें हो जाए, चाहे आसपास के लोग साथ ना दें, चाहे आप कितने ही अकेले क्यों ना हो, क्योंकि आप अकेले हो। अगर आप सही हो, आप अकेले हो, तो भगवान आपके साथ हैं। बस उनका साथ इन तुच्छ प्राणियों से तो बेहतर ही होगा, है ना। तो बस खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हर हर महादेव जी आप सभी को। एंड प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो पे लाइक करो। और अगर मैं गलत लग रहा हूँ तो उस पर जो लिखना लिख दो, सही हूं तो हर हर महादेव लिख देना। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक मेरी वीडियो में बने हुए हो। आप सबको धन्यवाद जी। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर, जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपके पास उड़ते हुए पहुंच सके मेरे भाई। तो बाकी ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।